रशिया बीच बीच में इजराइल की आलोचना कर ही रहा है। आलोचना बोले तो विरोध कर रहा है कि गाजा पर जो इजराइल जुल्म कर रहा है उसको बंद कर दे, हमला बंद कर दे, ये गलत कर रहा है। कई बार उसने ऐसे स्टेटमेंट दिए जैसे स्टेटमेंट की उम्मीद इजराइल को रूस से नहीं थी। इसके बाद अब यूएन के अंदर पहली बार इस पूरे मामले में रशिया पर गुस्सा फूटा है। किसका? इजराइल का। यह है वीडियो। मेरे दोस्तों, रशिया के ऊपर गुस्सा फोड़ते हुए जो इजराइल का एनवॉय है उसने यूएन के अंदर उन यूक्रेनियों की लाश दिखाई और रूस के हमलों की तस्वीर दिखाई जो यूक्रेन पर किए हैं। और इजराइल ने कहा कि जो रूस यूक्रेन पर पिछले 2-3 साल से लगातार हमले कर रहा है वो हमें गाजा पर ज्ञान ना दे, पहले अपने गरीबान में झांके। दोस्तों, इसके बाद रूस और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। कल तक आईडीएफ का चीफ नेतन्याहू के साथ नहीं था इस फैसले में कि गाजा पर कब्जा करें, लेकिन अब मना लिया गया है और अब आईडीएफ का चीफ भी पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए तैयार है। इसके साथ अगली जानकारी जुड़ी हुई है कि जो नेतन्याहू है उसको साथ डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका पूरी तरह से छूट दे चुका है इजराइल को कि आप पूरे गजा पर कब्जा कर लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। अब इजराइल का प्लान क्या है वो भी जान लीजिए। इजराइल का प्लान यह है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, जितने ज्यादा लोग मार सकता है वो मारेगा, जितने ज्यादा फिलिस्तीनियों को वो जेल में डाल सकता है वो डालेगा, और बचे कुचे जो 9 लाख लोग होंगे, लगभग 1 मिलियन मान के चलिए, 1 मिलियन फिलिस्तीनियों को वो उस देश से निकाल देगा, यानी गजा से निकाल देगा। सवाल यह है कि फिर वो जाएंगे कहां। अब तीसरी खबर इससे जुड़ी हुई है। अमेरिका सोमालीलैंड से बात कर रहा है। सोमालीलैंड सोमालिया का ही हिस्सा है, लेकिन वो जो सोमाली एरिया है सोमालीलैंड, वहां का जो समझ लीजिए कि अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, वो जिसको मान्यता नहीं मिली है, वो मान्यता पाने के लिए तड़प रहा है। वो ये चाहता है कि अमेरिका, इजराइल और बड़े बड़े देश हमें मान्यता दे दें तो हम इसके लिए अमेरिका के लिए अपनी ज़मीन पर जो है बेच दे देंगे अमेरिका को। वो पहले ही ऑफर कर चुका है, लेकिन अमेरिका, इजराइल इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और सोमालीलैंड से बात कर रहे हैं कि हम गाजा और फिलिस्तीन से जो फिलिस्तीनियों को निकालेंगे हम आपकी ज़मीन पर बसाएंगे। इस बारे में बातचीत चल रही है और देखते ये हैं कि हाथी अब किस तरह बैठता है, क्या फैसला लिया जाता है। जो प्लान है वो बहुत सिंपल सा है और मैंने आपको पहले बता दिया है। ज़रा इस मंजर को देखिए। इजराइल अब उसका प्लान ही यही है कि गाजा पर कब्जा किया जाए। तो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, जितनी भी बिल्डिंग हैं जो तबाह हो चुकी हैं, अगर वो इमारत सिर्फ ढांचे में खड़ी हुई है तो उन ढांचों को भी इजराइल उड़ा रहा है, इसी तरह से बम लगाकर। अब जब सवाल उठने लगे, यूरोप भी अब इजराइल से पीछे होने लगा कि भाई ये तो मकानों को भी उजाड़ रहा है जिन मकानों में कोई है ही नहीं, तो नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ गई। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने गाजा में जितनी बिल्डिंग्स हैं सब में बूगी ट्रैप लगाया हुआ है, यानी जाल बिछाया हुआ है, इस वजह से हम बम लगाकर उन तमाम मकानों को उजाड़ रहे हैं। बाद में हम इस गाजा को हमास से आज़ाद करने के बाद सिविलियन, किसी ऐसे सिविलियन जो नेता टाइप होगा उसके हम हाथ में दे देंगे ताकि वो वहां पर जो है सरकार बनाए। हालांकि ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, नेतन्याहू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। बयान सुनिए। We put in 2 million tons of food. I mean, if we wanted to commit genocide, we wouldn't give 2 million tons of food to the population. And also the reason you see the flattened buildings is because Hamas booby traps every single building. So when we come in, we first have the population moved, even though Hamas tries to keep them in the combat zones. But after they move, and we start to move into the neighborhoods that are now populated only by terrorists, they ignite these booby traps. So what we do is we put in an APC, an armored personnel carrier. इजराइल ने ऑफिशियली कह दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद मतलब ही नहीं बनता कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। यह आइडिया मैच ही नहीं करता, लिहाजा 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हम कभी राजी नहीं होंगे। उधर यूएन बुरी तरह से उस अमेरिकी संस्था से नाराज है जो गाजा में मदद बांट रही है, क्योंकि वो संस्था गाजा के लोगों को भारी तादाद में मार रही है।
ऐसे में यूएन ने बार बार जब सवाल उठाए हैं, तो अब अमेरिका उस अमेरिकी संस्था जो गाजा में मदद बांट रही है, यूएन की और उस संस्था की मीटिंग करवा रहा है, ताकि यूएन राजी हो जाए और यूएन की भी संस्था और अमेरिकी संस्था दोनों मिलकर गजा में मदद बांटें। लेकिन मेरे दोस्तों, कुत्ते की दुम टेढ़ी तो टेढ़ी। ये वो वीडियो है जहां लोग, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग मदद लेने के लिए गए हैं और अमेरिकी संस्था की तरफ से इजरायली मिलिट्री इन लोगों के ऊपर, इन भूखों के ऊपर गोली चला रही है। ये देखिए, एक और रेड क्रिसेंट संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति की मौत हो गई है। इजरायली हमलों के चपेट में आ गए थे। पूरी दुनिया में जितनी ह्यूमैनिटेरियन जो संस्थाएं हैं, सबके कोई ना कोई अधिकारी और कोई ना कोई कार्यकर्ता गाजा के अंदर कत्ल कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। हजरात, पिछले 24 घंटे में 5 और ऐसे बच्चे हैं जो भूख से तड़प तड़प कर मारे गए। इजिप्ट हवा से जब मदद गिरा रहा था तो इजिप्ट के पत्रकार उस जहाज में मौजूद थे। अब ये वीडियो जारी किया है इजिप्ट के पत्रकारों ने, जिसमें गाजा, खुदा की कसम, आसमान से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ राख है। आज के इतिहास में पूरी दुनिया में ऐसी कोई तस्वीर आपको नहीं दिखेगी जिसमें आसमान और सैटेलाइट से जब आप नीचे देखें तो सिर्फ आपको एक पूरा शहर, एक पूरा मुल्क, एक राख दिखाई दे। पत्रकार यही बता रहे हैं कि सब कुछ नजर आ रहा है, कि सब कुछ जल चुका है। जो इमारतें खड़ी हुई हैं, सिर्फ वो ढांचा है, उसके अंदर कुछ बाकी नहीं है और एक तरफा इजराइल इन इमारतों को जला रहा है, उड़ा रहा है। हजरात, गाजा के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, गाजा के अंदर अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कुछ आपको हरा भरा नजर आ रहा है? सिर्फ राख, काली राख, धुआं और सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। फिलिस्तीनियों का कातिल सिर्फ इजराइल नहीं है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पूरा यूरोप है। जैसे ब्रिटेन के हरामीपने को देखिए। ब्रिटेन ने अमेरिकी जासूस और कॉन्ट्रैक्टर्स और प्राइवेट मिलिट्री को हायर किया है और उनको काम दिया है कि आप गाजा के अंदर हर चीज पर नजर रखें और जासूसी करें और इजराइल की मदद करें। एज यूजुअल, जो गाजा में मदद जा भी रही है प्रेशर के बाद, तो उन मदद को इजरायली जो सेटलर्स हैं रास्ते में ही रोक रहे हैं, सामान गिराकर फेंक रहे हैं, सामान उठाकर लेके भाग जा रहे हैं। ये ज़ियोनियों की औकात है। पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका और इजराइल मिलकर एक पूरे मुल्क पर कब्जा कर रहे हैं। आज जो चुपचाप बैठे हैं, ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा मोदी ने किया था और आज डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अंधभक्तों पर थूक दिया, ऐसे ही अमेरिका, इजराइल अपने भरोसा करने वालों के ऊपर थूकते रहते हैं और उन पर भी थूकेंगे जो इन पर आज भरोसा कर रहे हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। अमेरिका की जो कांग्रेस है, आधे से ज्यादा कांग्रेस के अमेरिकी मेंबर नेतन्याहू से मिलने इजराइल पहुंचे हैं। नेतन्याहू से ऐसे मुलाकात कर रही है अमेरिका की कांग्रेस जैसे कि नेतन्याहू कितना बड़ा सेलिब्रिटी है और नेतन्याहू कितना बड़ा हीरो है। वहीं गाजा के अंदर जो मदद जा रही है, जरा ये देखिए, गाजा के अंदर जो मदद जा रही है, इजराइल के सेटलरों ने उन मदद को पूरी तरह से तबाह कर दिया, मतलब बेकार कर दिया। अब दोस्तों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम मंजर आपको दिखा रहा हूं। गाजा के अंदर मदद भेजने का काम हम भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कोशिश, आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि गाजा में जो ऐसे हालात हो रहे हैं, सामान अंदर जा रहा है तो रास्ते में लूट लिया जा रहा है, हज़ार तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कुछ कुछ रास्ते ऐसे हैं जिससे वहाँ मौजूद लोगों तक हम मदद पहुँचा रहे हैं और उसमें कामयाबी हमें मिल रही है। तो इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि गाजा और फ़िलिस्तीन तक मदद हम पहुँचा सकें। इजराइल, सीधी बात अब सबको समझ में आ चुका है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। हज़ारों एथलीट तो मार ही चुका है, लेकिन ये देखिए, एक बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर फ़िलिस्तीनी इजराइल के हमलों में गजा में मारा गया है। हकीकत यह है कि फ़िलिस्तीन पर अमेरिका की नज़र है, आधी आधी बांट ली जाएगी, सबूत आपके सामने है। जो अमेरिकी कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं नेतन्याहू से मिलने, पीछे देखिए, फ़िलिस्तीन में मौजूद जो इब्राहिमी मस्जिद है वो उस मस्जिद में भी पहुंचे हैं, उसके सामने फ़ोटो खिंचाई है और अरब देश इसी अमेरिका के साथ पिछवाड़े से पिछवाड़ा मिलाकर दोस्ती किए हुए हैं।
अरब की बात करूं, आपको शर्म आ जाएगी कि ये इजिप्ट, इसकी औकात। भाई जो दुनिया और जो गैर मुस्लिम भी इजराइल से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, इजिप्ट ने और इजराइल ने आपस में डील कर ली है। डील ये है, डील के मुताबिक अब इजराइल इजिप्ट को गैस एक्सपोर्ट करेगा, गैस देगा, और गैस के बदले इजिप्ट इजराइल को पैसा देगा, और वो पैसा फिलिस्तीनियों को कत्ल करने के लिए हथियारों में लगाएगा। यह है इजिप्ट की औकात, यह है अरब देशों की असलियत। अगर आप गज्जा की तस्वीरें देखेंगे, जैसे यह है एक तस्वीर, भूखों को जिनको खाना दिया जा रहा है, जो बेचारे भूखे हैं, आप किसी भी फिलिस्तीनी को आप हट्टा कट्टा नहीं देखेंगे। कोई भी फिलिस्तीनी ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी हाथ की हड्डियां नजर ना आ रही हो, जिसके गाल न पिचक गए हों। सबसे बुरा हाल बच्चों का है। जैसे तैसे वहां जो मदद बांटी जा रही है वो भी अभी पूरी तरह से आपूर्ति नहीं कर पा रही है। गज्जा में बचा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये देखिए, पर्चे गिराकर ये रेड एरिया गाजा के और नए इलाके को हाईलाइट करके इजराइल ने गाजा के लोगों को खाली करने को कह दिया है। गाजा की हालत मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। गज्जा में दिल आपका लगा है तो तस्वीर अब आपको हाई क्वालिटी की दिखा देता हूं फुल स्क्रीन पर। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, पिक्चर में रोक रहा हूं ना, इसमें मैं कोई इफेक्ट लगा रहा हूं ना, इसको जूम कर रहा हूं ना जूम आउट कर रहा हूं। पूरी स्क्रीन पर मैंने एक तस्वीर रोक दी है। अब इस तस्वीर को मैं धीरे धीरे जितना हो सकता है हल्का हल्का जूम कर देता हूं। आपको ये जूम होती हुई तस्वीर जो गाजा की नजर आ रही है, बताइए यहां आपको तबाही दिख रही है या आबादी दिख रही है? जितनी इमारतें आप खड़ी हुई देख रहे हैं ना, ये जलकर राख हो चुकी हैं ऑलरेडी। कई इमारतें ऐसी हैं जो वो इमारत ही नहीं है। आप देखिए ना, कुछ आपको लगता है कुछ बचा होगा, भैया सड़क तक नहीं बची, इमारत तो बहुत दूर की बात। ये इजराइल ने हाल किया है पूरी दुनिया की आंखों के सामने। लेकिन दुनिया के तमाम जो अपने आप को बड़े ताकतवर देश समझते हैं, तुर्की जैसे, भाई कुछ कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं। अरे भारत में मैं एक एग्जांपल, क्योंकि लोग खुद के ही एक्सपीरियंस से समझते हैं। अब आप समझिए, किसी मसले में आप फंसे हो, आपके अपनों ने साथ दिया नहीं दिया। अब मेरा एक्सपीरियंस यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बोलते बोलते आज जान पे बनाई, कोई साथ दिया? कमेंट सेक्शन में रजा भाई हम आपके साथ हैं लिख देने से क्या आपका वो साथ मेरे को मिल जाता है? नहीं। एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट करने को कह दो तो हलक सूख जाता है। बाबू को दिन में 10 बार बाबू गुड मॉर्निंग, बाबू गुड आफ्टरनून, खाना खा लिया, मिल बाबू, ये सब करने के लिए हमारी कौम के नौजवानों के अंगूठों में तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर कह दो कि हमारे लिए 4 लाइन लिख दीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए, ये मेरा खुद का अपना जो भी हाल फिलहाल में झेल रहा हूँ मैं, तो ये गाज़ा के लिए बोलेंगे? गाज़ा को हम फील करेंगे? मैं बस इतना कहूँगा कि गाज़ा के लिए कुछ करिए या ना करिए, हाथ जोड़कर इबादत कीजिए और दुआ कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इस दुआ में है। जो काम किसी चीज़ से नहीं हो सकता वो दुआ से हो सकता है। लिहाजा इस बारकोड का इस्तेमाल करिएगा और दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआ सबसे इम्पोर्टेंट है। अब दुआ भी तो वही करे जिसका नमाज से कोई लेना देना हो। तवज्जो है, बुरा मत मानिएगा भाई, तो वो सच होता है कड़वा। जिसका नमाज से लेना देना होगा, जिसका मस्जिद की तरफ रुजू होगा, मस्जिद से कनेक्शन होगा, उसको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाई दुआ करना, क्योंकि वो जब जाएंगे वो अल्लाह का करीबी इंसान होगा, अल्लाह के करीब होगा, नमाज रोज़े वाला होगा, तो वो ज़रूर गाज़ा के लिए दुआ करेगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर करेगा। उम्मीद है कि आप दुआ ज़रूर करेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि एक आध आवाज़ जब तक फ़िलिस्तीन के लिए उठ रही है तो आप सुनते रहें। जब तक ज़िंदा हैं बता रहे हैं, मर गए, गोली पोली पड़ गई, 3 दिन बाद आप भी भूल जाओगे। था कोई रज़ाग्राफी। जय हिंद।